हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पुदार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने कमेंट करके बताए हैं। मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम असाइनमेंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। k की वो वैल्यू फाइंड कीजिए जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल आए। तो क्वेश्चन में लीड क्या है, आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? आपको ये बताया जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल लाने हैं, और ऐसा करने के लिए k की क्या वैल्यू रखनी चाहिए, ये मतलब हुआ है ना। इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल ही लाने हैं, और ऐसा करने के लिए हमें k की कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए, पुट करनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपने क्वेश्चन अभी तक नहीं सॉल्व किया हो तो वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके, सो हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि रियल और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम लोग बात करते हैं जरा इस क्वाड्रेटिक की। जरा इस क्वाड्रेटिक को देखिए, ये क्वाड्रेटिक थोड़ी अटपटी लिखी हुई है। क्वाड्रेटिक जहां तक कि हम लोगों ने पढ़ा है, क्वाड्रेटिक में एक टर्म एक्स स्क्वायर का होता है, एक एक्स का टर्म होता है और एक कांस्टेंट टर्म होता है। सिंपली अगर यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म तो है, एक्स वाला टर्म यहाँ तो के है। ऐसे ये कंफ्यूज करके थोड़ा सा लिखा है क्वाड्रेटिक को, और यही चीज बस इस क्वेश्चन की स्ट्रेंथ है। इसी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं, वो समझते हैं कि ये बी है ना। तो हम इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। ये के का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2kx, के का इससे मल्टीप्लाई होगा के स्क्वायर, के का माइनस वन मल्टीप्लाई होगा माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बनी क्वाड्रेटिक। ये एक्स स्क्वायर का टर्म, ये एक्स वाला टर्म और ये कांस्टेंट टर्म। आई होप आपको ये तीनों बातें साफ दिखाई दे रही हो। ए की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, बी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2k है, एंड c की वैल्यू दैट इज आवर कांस्टेंट टर्म इज k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। ये ओके, अब आप यहां लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना। ये कंडीशन लिखनी होती है एग्जाम में, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। बी की वैल्यू है 2k, बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब तो एकदम बातें क्लियर हो गई होंगी। यहां से अब आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ पर बात समझ में आई तो यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और आगे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये माइनस वाले टर्म को उधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा। ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ भी के स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी के स्क्वायर बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस के को इधर बुला लेंगे, प्लस के, उधर क्या बचा 2। दिस इज द आंसर। मतलब जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू 2 पुट करूंगा तभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल आएंगे, सिर्फ तभी। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, I hope it is done. The next question is from assignment number 1. ये बहुत अच्छी बात है कि आप असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें से एक्सरसाइज आप सॉल्व करते हैं, स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं जो सॉल्व कर रहे हैं। Okay, so next question is from assignment number 1 and question number 2a. क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 रूट 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 रूट 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन पे काफी डिस्कशन हो चुका है। या फिर वीडियो आप पॉज कीजिए अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व ना किया हो। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्या करते हैं हम, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का उनके साइंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया हमारा माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3 3 8 जा 24। 24 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको माइनस करने पर 10 आ जाए। 12 एंड 2, 12 2 जा 24, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10। तो
तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा √3x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0, है ना। ये 10x को मैंने स्प्लिट कर दिया 12x और 2x में, इन दोनों का, है ना। अब ये सब एकदम समझ आना चाहिए। यहाँ इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। अगर स्टूडेंट्स को यहाँ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो आप इस 12 को स्प्लिट कर सकते हैं। 12 में 3 होगा और 3 में √3 होगा, है ना। चलो यार ऐसे लिख लो √3x² प्लस 12 को लिख लीजिए 4 इंटू √3 इंटू √3 है ना। जब मुझे समझ में नहीं आता कि कॉमन क्या है, अगर हमें कॉमन नहीं दिखाई देता तो मैं ऐसे फैक्टराइज कर लेता हूँ, ताकि मुझे साफ साफ दिखाई दे कि कॉमन क्या है और कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या क्या, है ना। ऐसा करना कभी कभी बुद्धिमानी होती है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट बिना ऐसा किए ही समझ जाते हैं कि हाँ ये कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा, वो और अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी। तो यहाँ देखिए मैं √3 कॉमन ले सकता हूँ, √3 दोनों के पास है, x भी दोनों के पास है। ओ तो √3 और x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x प्लस √3 और x को कॉमन आ गया, इसके पास बचेगा 4√3। सिंपल, दोनों के पास माइनस है, दोनों के पास 2 है, x प्लस 4√3। तो 8 में से 2 निकल गया, 4 बचा ना, 2 4 जा 8, ये दोनों कॉमन आ गए, सेम x प्लस 4√3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ गया √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -4√3, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 2/√3। दीज टू आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, आई होप यू ऑल आर डन विद दिस। मेक श्योर कि आप पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद सॉल्यूशन देख रहे हो, है ना। सो क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। 3x² माइनस 2√6x plus 2 is equals to 0. Okay, what can we do? 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढने जिसको प्लस करने पर 2√6 आए, तो 6 को ब्रेक कीजिए, √6 इंटू √6। कोई कहेगा सर 6 को हम ऐसे क्यों नहीं ब्रेक कर रहे, 2 इंटू 3। आप देखिए यहाँ लाना क्या आपको, √6 लाना है ना, तो 6 का ऐसा फैक्टर ढूंढिए जिसमें √6 आता हो। 6 का एक फैक्टर अगर आप √6 बनाएंगे तो दूसरा √6 ही आएगा, ऑब्वियस बात है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 6 आएगा, और इन दोनों को ऐड करूंगा √6 प्लस √6 विल बी 2 टाइम्स √6 आ गया, मिल गया हमको फैक्टर। 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बन गया। इन दोनों का ऐड करूंगा, ये आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 6 आ जाएगा। दिस इज द मिडिल टर्म स्प्लिट। ये एरो बनाने की जरूरत नहीं एग्जाम में। अब यहाँ पर ना मेरी बुद्धि खराब हो जाती है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि यहाँ कॉमन वॉमन कैसे ले। मुझे तो ये भी नहीं दिखाई देता कि कॉमन है क्या, जैसे इन दोनों में मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि कौन कॉमन है, यहाँ पर भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मैं क्या करता हूँ ऐसे टाइम पर, मैं 3 को ऐसे लिख लेता हूँ, √3 इंटू √3 x² माइनस √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √3, √6 को मैं लिख लेता हूँ √2 इंटू √3, 2 को लिख लेता हूँ मैं √2 इंटू √2। कभी कभी जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाए चीजें तो मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेता हूँ ताकि मुझे समझ में आए, है ना। तो यहाँ देखिए √3 मुझको अब दिख रहा है कॉमन है, एक एक्स इसके पास भी, एक एक्स इसके पास भी। ओ √3x मैं कॉमन ले लूंगा, ये कॉमन आ गया, बचा √3, एक √3 बचेगा, एक एक्स बचेगा, ये दोनों तो कॉमन ही आ गए भाई साहब। बचा कौन, रूट में 2, और माइनस कॉमन ले लेते हैं, √2 दोनों के पास है, √2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा √3x, प्लस में से माइनस बाहर आ गया तो माइनस बचेगा, √2 बाहर आ गया तो एक √2 बचेगा, ये दोनों कॉमन बन गए, ये एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में कौन कौन बचेगा, √3x माइनस √2, ये दोनों तो कॉमन आ गए। अब ये दोनों बचे, वो यहाँ लिख लिया, ये सब मालूम होना चाहिए। अरे ये दोनों तो सेम फैक्टर है, जो वैल्यू x की यहाँ से आएगी वही वैल्यू x की यहाँ से भी आएगी, मतलब x इज इक्वल टू ये माइनस √2 उधर जाएगा प्लस √2, और ये √3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड। दो रूट्स आएंगे लेकिन दोनों रूट्स आइडेंटिकल हैं, इक्वल हैं, यही आएंगे। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल हैं। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, निकाल करके देखिए आप खुद से। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, आई होप यू ऑल हैव डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से असाइनमेंट नंबर 1 से है, क्वेश्चन नंबर 2F। क्वेश्चन नंबर 2F। Okay, the question is 4x square plus 4bx, 4x square plus 4bx minus a square minus b square is equals to 0. We have to solve, ये दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। Okay, so we have to solve this quadratic equation by factorization method. तो क्या करते थे, x स्क्वायर के कोफिशिएंट पे और ये कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस आ जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका मुझे ऐसा फैक्टर चाहिए जिसको माइनस करने पर 4 भी आए। इसका मुझे ऐसा फैक्टर, अच्छा 4 को मैं ले रहा हूं 2 इंटू 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर सबको याद होना चाहिए। ये तो देख के ही कि हाँ ए स्क्वायर माइनस बी, ये तो एकदम जपा हुआ होना चाहिए, ए माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा मतलब इसमें से, इन फैक्टर्स में से मुझे ऐसे फैक्टर कॉम्बिनेशन, फैक्टर पेयर कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं जिसको माइनस करने पर 4 भी आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक 2 को a माइनस बी के साथ लगा दे रहा हूं और एक 2 को a प्लस बी के साथ लगा दे रहा हूं, एक 2 इसके साथ और एक 2 इसके साथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा, 2 2 जा 4, a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ ना। अब मुझे ऐसे माइनस करना है कि 4 भी आए, तो अगर मैं यहां माइनस करता हूं ऐसे देखिए, तो ये 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस 2b और माइनस 2b माइनस 4 भी आएगा। हमको माइनस 4 भी नहीं चाहिए, हमको 4 भी चाहिए। तो प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस करेंगे, है ना। अब देखिए जरा, 2a माइनस 2a कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2b और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस 2b और प्लस 2b प्लस 4 भी आएगा। ये हमारे फैक्टर पेयर हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4 भी आएगा। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a प्लस बी एक्स माइनस 2 टाइम्स a माइनस बी एक्स माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा रफ वर्क है। ओके तो इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे यार, इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 2 तो दोनों के पास दिखाई दे रहा है, x भी दोनों का, ओके 2x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2, एक x भी बचेगा, 2 और x बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी। आई होप ये समझ में आ रहा हो। इन दोनों के पास माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, इसके पास a माइनस बी है, इसके पास a माइनस बी है, हाँ इसका फैक्टर करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी आएगा ना, a माइनस बी इसके पास भी, a माइनस बी इसके पास, a माइनस बी हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे 2x, ये तो बाहर ही आ गया, यहाँ बचा 2 और x, माइनस हमने बाहर ले लिया था, यहाँ बचा प्लस, a माइनस बी बाहर ले लिया, यहाँ एक और फैक्टर बचा ना, कौन सा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो सिंपल है, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कॉमन आ गया, इसको कॉमन लीजिए, कर्ली ब्रैकेट यूज कर ले रहा हूं ताकि आपको ये मल्टीपल ब्रैकेट्स में कंफ्यूजन ना हो, है ना, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट फिर भी बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए ये करना जरूरी है। सो यहाँ पे क्या बचा हमारा 2x माइनस, यहाँ पे क्या बचा a माइनस बी एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब या तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा, ये 0 होगा तो x की वैल्यू, ठीक है थोड़ा डिटेल में, अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू आ गई, ये उधर जाएगा महाशय, और ये 2 मल्टीप्लाई में है अपॉन में आ जाएंगे, और अगर ये 0 हुए तो x की वैल्यू, ये नेगेटिव वाला टर्म उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा, एक x की वैल्यू ये और एक x की वैल्यू ये, these two are the roots of the given quadratic equation। फैक्टराइजेशन, अब ये मत देखिएगा कि ये बड़ा लंबा जा रहा है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला स्टेप मिडिल टर्म स्प्लिट, दूसरा स्टेप में हम लोगों ने कॉमन लिया, तीसरा स्टेप में हम लोगों ने फैक्टर्स किए, बस। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने में अगर आपको टाइम लग रहा है तो ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन की दिक्कत नहीं है, ये हमारी प्रैक्टिस की दिक्कत है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल है, पहला दूसरा तीसरा और चौथे स्टेप में आंसर है, दैट्स ऑल। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असाइनमेंट नंबर 3, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई होप इतने क्वेश्चंस को होने के बाद आपकी बातें समझ में आ गई हो। असाइनमेंट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ठीक है। और क्वेश्चन है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर। And we have to solve this by quadratic formula। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला पे याद होना चाहिए। मैं फटाफट से ए बी और सी की वैल्यू लिख दूं। ए की वैल्यू क्या है पी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड सी की वैल्यू क्या है माइनस क्यू स्क्वायर, है ना। ये क्वाड्रेटिक एक्स में है, आपको साफ दिखाई देनी चाहिए, है ना। ओके, सो to find roots by quadratic formula, x is equals to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2 times a। ये फॉर्मूला होता है, ये तो एकदम याद होना चाहिए। माइनस ये फॉर्मूले वाला, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू भी माइनस में, तो माइनस ऐसे लिख लेते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, ओके बी का स्क्वायर करना है, इस टर्म का स्क्वायर करना है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। इस माइनस का स्क्वायर क्या प्लस हो गया, उसको मैंने यहाँ लिखा नहीं है। माइनस 4 टाइम्स ए की वैल्यू क्या है पी स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए की वैल्यू क्या है पी स्क्वायर, है ना। आपको यहाँ तक नोट करना होगा, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। थोड़ा स्पेस ऊपर चाहिए। ओके, तो बड़ा सिंपल है, यानी इसके स्ट्रक्चर में बिल्कुल मत जाइए, आप एकदम शांत रह कीजिए ऐसे टाइम पर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या बचा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ओके सो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, है ना, ये दिख रहा है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आएगा 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स p स्क्वायर। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को मैं एज इट इज छोड़ दे रहा हूं, अभी इसका कुछ कर ही नहीं सकते। आप बहुत सारे स्टूडेंट इसको फैक्टराइज कर देंगे p प्लस क्यू p माइनस क्यू, उसका फायदा क्या है। जब भी कोई स्टेप कीजिए पहले हमें ये रूट सिंप्लीफाई करना है, ये रूट सिंप्लीफाई होकर क्या आता है उस पर डिपेंड करेगा कि हमें इसका क्या करना है। अभी मैं इसको फैक्टराइज करके क्या फायदा भी, आप चाहे तो करके रख लीजिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर चला जाएगा, तो बचेगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, ओके सो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो फॉर्मूला बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन में बार बार यही होता है। ये बन गया हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपॉन 2p स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, किसी नंबर का स्क्वायर करें फिर उसका स्क्वायर रूट ले ले तो वही नंबर आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, और ये अंदर कौन है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। अब कहानी बिल्कुल साफ है, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, तो
प्रॉब्लम, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, यहाँ नोट कर लीजिए सब. ओके ओके, सो अल्फा, अल्फा मीन्स फर्स्ट जीरो, प्लस साइन के साथ ले लें, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, एंड बीटा माइनस साइन के साथ ले लें, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस, अब देखिए जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर. ओके, अल्फा इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गए, पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर 1. यहाँ पर p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बीटा की वैल्यू माइनस माइनस सेम साइन है, माइनस 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बीटा की वैल्यू आ गई हमारी माइनस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर. तो एक रूट हमारा जो क्वाड्रेटिक दी थी उसका एक रूट 1 आएगा और दूसरा रूट माइनस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर. आई होप आपको एकदम बातें समझ में आ रही हो. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा फिर से है क्वाड्रेटिक फार्मूला, असाइनमेंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डी पार्ट. सो द क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. ये फैक्टराइजेशन से अगर लगाए ना तो बहुत सिंपल है, मगर हमें मेंशन किया हुआ है कि आपको इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही लगाना है. ठीक है, वैसे आप इसे जरूर फैक्टराइजेशन से लगाइएगा, ये सिंपल भी और ट्रिकी भी है. मुझे बताइए कि आपसे फैक्टराइजेशन सॉल्व हुआ या नहीं. ठीक है, या मुझे सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करना है आप ये कमेंट करके बताएं बस. ठीक है, इतना ही बार काफी होगा. खैर, सो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस रूट 3 प्लस 1 एंड सी की वैल्यू रूट 3. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर में फॉर्मूला लिखना जरूरी है वरना हाफ मार्क्स टीचर काटेगा. फॉर्मूला लिखना बेहद जरूरी है, जहां भी फॉर्मूले आ रहे हैं आपको वो लिखना जरूरी है. जो भी फॉर्मूले 10th के हैं, 9th के लिखने की जरूरत नहीं है. 10th के जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो मेंशन करना जरूरी है. बी की वैल्यू हो गई माइनस, ब्रैकेट लगा दे यार, बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा. ये फिर वैसा ही सवाल है जो पीछे वाला क्वेश्चन था. माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू रूट 3 अपॉन ओके 2 into 1 2 आ जाएगा. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. इसके आगे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ठीक है मैं सॉल्व कर दे रहा हूं. ओके, सो x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बचा हमारा रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या है माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2. अच्छा, ये 2 रूट 3 में से 4 रूट 3 जाएगा तो ओहो, ये वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, बस वो पी क्यू में था ये रूट 3 वगैरह. ये होल स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हैं सर, अभी आपको समझ में आ जाएगा. 2 रूट 3 में से 4 रूट 3 चला गया तो माइनस 2 रूट 3 बचा. अब अगर आप देखें रूट के अंदर वाले कंटेंट को, रूट के अंदर जो टर्म है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई. ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, फिर वही चीज है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2. एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ, अल्फा और बीटा. अल्फा की वैल्यू प्लस साइन जब लेंगे तो ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा हमारा 2 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 आ जाएगा. जब माइनस साइन लेंगे
तो ये -√3 होगा, ये माइनस अंदर जाएगा -√3 और ये +√3 कैंसिल, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 में 2 से डिवाइड करूंगा तो 1, तो एक रूट आ गया हमारा 1 और दूसरा रूट हमारा आ गया √3। Just take a screenshot of this. आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया हो। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के सारे स्टूडेंट्स लेक्चर का रिस्पांस गूगल क्लासरूम ऐप पर जरूर देंगे। अगर आपको कहीं कोई पॉइंट, कहीं कोई क्वेश्चन, कहीं कोई लॉजिक नहीं समझ में आया हो, मुझे स्पेसिफाई कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। बाय।